कहे हुए वाक्यों पर बड़ा मन लगाकर श्रवण करो। कहता है सुमुखम श्रवणम कीर्तनम मंगलम। मंगल उसको होता है जो सुमुख से सुनता है, जिसका आचार शुद्धिकरण है, जिसका विचार शुद्धिकरण है, जिसका आहार शुद्धिकरण है। और वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहा गया है, पुराणों में, कि अगर एकादशी के दिन उपवास रख के, अगर जागरण करके और तुलसी विवाह के महत्व को अगर सुना जाए तो जन्म जन्मांतर का पाप तो जलेगा, इससे कोई संशय नहीं। लेकिन ये आवागमन, जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त होकर श्री हरि के सहचरी में, मंजरी में, मंजू लाली मंजरी में, सेवा में, विलास कुंज में वास प्राप्त हो जाएगा। तो जलंधर के संग उनका लग्न हुआ, लेकिन वृंदा सती थी, सत्यव्रत थी और सत्यपति धर्म का पालन करती थी। वो इतना निष्ठा रखती थी कि वर्णन नहीं, अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखता था, अपने आराध्य देवी पर पूर्ण विश्वास रखता था, और इस कारण से उनको हमेशा असुरों देवताओं पर से विजय प्राप्त हो चुका था। अब जलंधर को मारना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी की सतीत्व के कारण उसको कोई परास्त नहीं कर सकता था। अब समस्त देवी देवता मारने का तो बहुत कोशिश किया, कई बार वज्र के द्वारा, इंद्र के वज्र के द्वारा प्रहार किया गया, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ जलंधर। एक बार तभी सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान गुरु भगवान के चरणों में गिर गया, बोले हे प्रभु, आप सृष्टि करता है, हम लोगों के लिए कोई स्थान बताइए और इस पापिष्ट असुर से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी को जाना चाहिए भगवान विष्णु के शरण में, और सभी मिलकर सागर में गया और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। अमोघ पुंडरी काक्षं नरसिंहं नयतीत्यं ऋषिकेशनं गरुडध्वजं सजानितं गुणतरय गुण संवृतं लोकनाथनं पीताम्बरिधानं मुक्तमालनं नारायणं शंखचक्र गदाधरं गोविंदं गोकुलानंदं नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमं। भगवान का स्तुति किया और भगवान शयन से जागृत हुए। अब तिथि कौन सा था? वो तिथि देव उठनी एकादशी, चतुर्मास के बाद यह देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में। अरे हम लोग तो सौभाग्य है कि यह देवउठनी एकादशी को अग्रहण मास में प्राप्त कर लिए, जबकि यह कोई नियम नहीं है। यह नियम तो कार्तिक मास को ही प्राप्त करने का है, लेकिन आज हम लोग अग्रहण मास में प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मास संक्रांति से स्टार्ट हो जाता है और पंचांग के संबंध जो है वह अभी तक पूर्णिमा और अमावस्या के हिसाब से चलता है, पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। इसीलिए अभी पूर्णिमा तक कार्तिक मास रहेगा, क्योंकि कार्तिक मास में ही रास पूर्णिमा होता है। अभी जो आने वाला पूर्णिमा है वो रास पूर्णिमा है। उस पूर्णिमा में भी अगर भगवान की कथा और गोपी गीत को श्रवण किया जाए तो सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त किया जाएगा। तो जलंधर के संग उनका जोग हुआ, और जलंधर के संग जब जोग होने के कारण से और जब विवाह हुआ तो विवाह में
शक्ति प्राप्ति हुई और समस्त चला, लेकिन देवी देवताओं को परास्त कर दिया। तब भगवान विष्णु ने आराध हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के पास सभी लोग स्तुति किए। तो भगवान विष्णु ने उनका मारने का उपाय पूछा कि आखिर किस प्रकार से इनका वध होगा। तभी सभी देवताओं ने मिलकर कहा कि इनकी जो पत्नी है वृंदा, वह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और वह नारायण प्रिय है, और आप अगर, और वो पति पे निष्ठा रखती है, पति पे विश्वास रखता है, अगर आप उनके पति के स्वरूप बनकर जाए और अगर उनसे छल दे, उनकी सतीत्व का भंग कर दे, तो फिर उनके पति का वध हो जाएगा। तो फिर वही के विष्णु भगवान आए और आकर रूप धारण कर लिया जलंधर का, और जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने खड़ी हो गई। और वृंदा क्या किया, उनको आलिंगन किया। जैसे ही वृंदा आलिंगन की, उनको समझ में आ गया कि यह मेरा पति नहीं, यह कोई छलिया है। कौन है? तुरंत हाथ में जल लिया। श्री विष्णु श्रीमद् भागवत विष्णु रागस्य श्वेतवाराहल कपे भवंतरि निष्ठाम सिद्धमे कलिजुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते मासोत्तमे मासुत्पन्ने। तुरंत संकल्प किया और बोला, बताओ तुम कौन हो? अगर नहीं बताओगे तो हम इसी जल से तुम्हें अभिशापित कर देंगे और तुम सदा के लिए जलकर भस्म हो जाओगे। तुरंत भगवान विष्णु ने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया। अब जैसे ही नारायण का रूप धारण किया, वृंदा को बड़ी लज्जा हुई कि अरे ये क्या हो गया, ये हार मांस के शरीर में नारायण इस तरह से हो गए, जबकि वो सच्चिदानंद है। उनके भृकुटी मार्ग से पूरे संसार में प्रलय हो सकता है, फिर वह ऐसा क्यों किया? तभी यहाँ कहा, हे प्रभु, हम तो आपको आराध्य मानते हैं, तन से मन से धन से आपका ही ध्यान करते रहते, आपका भजन करते, आपका कीर्तन करते। हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा छल क्यों? आप तो शिला के समान हैं, आप पत्थर हो जाइए प्रभु, आप में थोड़ा भी दया नहीं है। तभी भगवान विष्णु शिला का रूप धारण किया, वो शालिग्राम शिला। उसी समय सभी देवी देवताओं ने प्रकट होकर कहा कि अरे वृंदा, तुम क्यों उसको अभिशापित कर रही हो? जाओ, जो स्थान लक्ष्मी को प्राप्त नहीं है, वह स्थान तुमको प्राप्त होगा, और सदा ही तुम्हारा और भगवान विष्णु का संपर्क बना रहेगा। जिस स्थान में शालिग्राम को पूजा जाएगा, उस स्थान पे तुम्हारी पूजा निश्चित होगी। और वृंदा को लज्जित हो गया, और वृंदा उसी जगह पर अग्नि में प्रज्वलित हुई और अग्नि में जलकर समाप्त हो गया। उसी समय वहां पर एक तुलसी का पौधा प्रकट हुआ, और यही तुलसी का पौधा भगवान श्री कृष्ण द्वापर में ले जाकर राधा रानी के द्वारा वृंदावन में स्थापित किया गया। एक बार प्रेम से बोलो, वृंदावन भगवान की जय, ब्रजधाम की जय, नदी की जय। चलो आरती करो, जय।